मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा सहित 4 जिलों में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट में लिए गए कई और महत्वपूर्ण फैसले। यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। पटना से आ रही है बड़ी खबर, जहां यह निर्णय हुआ है कि दरभंगा सहित 4 जिलों में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला। पटना के बाद अब दरभंगा सहित 4 जिलों में दौड़ेगी मेट्रो। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस मीटिंग में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना में हो रही यह बैठक खत्म हुई है, 22 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। इस मीटिंग में जनता के हित में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। साथ ही खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 20 पदों पर बहाली को भी स्वीकृति दी गई है। बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों पर बहाली होगी। साथ ही खेल विभाग में 98 पदों पर होगी बहाली। श्रम संसाधन विभाग में 114 पदों पर बहाली होगी। इसके साथ ही पटना में 750 परिवार के लिए मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनाने को मंजूरी मिली है। साथ ही 150 करोड़ रुपए डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो आज की यह सबसे बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दरभंगा सहित 4 जिलों में जल्द दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला। दरभंगा के अलावा कई अन्य जिलों में भी मेट्रो ट्रेन चलाने को स्वीकृति दी गई है। नीतीश सरकार को माननीय हाईकोर्ट का बड़ा झटका। बढ़े हुए आरक्षण का कोटा किया गया रद्द। नीतीश सरकार को इस वक्त बड़े झटके की खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण का कोटा रद्द कर दिया है, जिसमें जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया गया था। पटना हाईकोर्ट से नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और यह बड़ा झटका माना जा रहा है। पटना हाईकोर्ट से इस वक्त नीतीश सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण का कोटा रद्द कर दिया है। बढ़े हुए आरक्षण में 50% से बढ़ाकर जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को 65% करने का फैसला ले लिया गया था। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी गड़बड़ियों की जांच। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा मंगलवार 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। मामले की गहन जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। अधिकारियों ने बताया कि यूजीसी नेट परीक्षा इसलिए रद्द की गई कि ऐसी जानकारी मिली थी कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है। कहा गया कि यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी और जल्द ही परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में 2 चरणों में OMR पेन और पेपर मोड में आयोजित की थी। 19 जून यानी बुधवार को यूजीसी को परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से कुछ इनपुट मिले। इस जानकारी से प्रथम दृष्टया संकेत मिला कि परीक्षा की सत्य निष्ठा से समझौता किया गया। बयान में कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया को उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए। मंत्रालय का यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर उपजे बड़े विवाद के बीच आया है और यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में है।
ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। विमान का एसी बंद, गर्मी में उबलते रहे मुसाफिर। दिल्ली एयरपोर्ट पर दरभंगा की उड़ान को तैयार विमान में दिखी भारी अव्यवस्था। दिल्ली एयरपोर्ट पर दरभंगा की उड़ान को तैयार विमान में एसी चालू नहीं किए जाने से 1 घंटे तक यात्री भीषण गर्मी में उबलते रहे। एक तो दिल्ली की गर्मी और ऊपर से बिना एसी एवं पंखे के बंद विमान ने यात्रियों को मानो उनकी जान निकाल ली। लोग रुमाल आदि से पसीना पोंछते रहे, जिसके पास जो सामान था उसी से हवा करते रहे। जब विमान ने उड़ान भरी तब जाकर एसी चालू किया गया और इसके बाद यात्रियों की जान में जान आई। यहां विमान से उतरे यात्रियों ने अपनी परेशानी दरभंगा में साझा करते हुए कहा कि विमानन कंपनी ने यात्री सुविधाओं के साथ जबरदस्त खिलवाड़ किया है। 1 घंटे तक लोग बंद विमान में उबलते रहे, पर कर्मचारियों ने एसी चालू नहीं किया और न ही इसका कारण बताया। यात्रियों ने बताया कि बुधवार को दिल्ली से दरभंगा आने वाले विमान संख्या SG 476 में भीषण गर्मी से उनका सामना हुआ। चेकिंग के बाद यात्रियों को विमान में बैठाया गया, एसी ऑन नहीं किया गया। गर्मी से पैसेंजरों की स्थिति असहज होने लगी। बीमार और बुजुर्ग, महिला एवं बच्चे काफी परेशान हुए। पैसेंजरों ने रुमाल, कागज आदि से हवा झेलकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश की। यह स्थिति 1 घंटे तक रही। सुबह करीब 11 बजे विमान के टेक ऑफ के बाद एसी ऑन किया गया। इसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी। यात्रियों ने स्पाइस जेट प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट किया। यात्रियों ने बताया कि विमान की सभी सीट फुल थी। दरभंगा हवाई अड्डे पर उतरे स्पाइस जेट की कुव्यवस्था को लेकर मुसाफिर काफी गुस्से में दिखे। लोगों ने कहा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान विमान के अंदर था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी। हालांकि स्पाइस जेट प्रबंधन ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि यात्रा के लिए टेक ऑफ के वक्त विमान के दोनों दरवाजे खुले हुए थे, यात्री बैठ रहे थे, मुसाफिर सवार हो रहे थे और इस दौरान दोनों दरवाजे खुले होने की वजह से एसी पूरी तरह से कूलिंग नहीं कर पा रहा था। जब दरभंगा के लिए उड़ान भरी विमान ने तो एसी कूलिंग करने लगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी उसकी जांच की गई और एसी की कूलिंग सही मिली। यह पक्ष स्पाइस जेट प्रबंधन की ओर से है, लेकिन मुसाफिरों की जो समस्याएं हैं वह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर दरभंगा के मुसाफिरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी कुव्यवस्था क्यों। 27 जून को सुबह 11:30 बजे से 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चुनाव परिणाम की घोषणा के 26वें से 37वें दिन के भीतर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। उपर्युक्त के आलोक में जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला अधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अपने दैनिक लेखापंजी, बिल, वाउचर्स तथा सहायक दस्तावेज के साथ एनेक्सर E2 के अनुसार सार विवरण प्रस्तुत करना है। साथ ही सार विवरण भाग 1 से भाग 4 तक एवं अनुसूची 1 के एक्नॉलेजमेंट के साथ दाखिल किया जाना है। उन्होंने कहा कि उक्त निमित्त 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए 27 जून 2024 को सुबह 11:30 बजे दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में ससमय स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं, एजेंटों के साथ उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों एवं उनके नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए होगा 29 जून को लेखा समाधान बैठक।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने दैनिक लेखा पंजी, बिल, वाउचर्स तथा सहायक दस्तावेज के साथ एनेक्सर E2 के अनुसार सारे विवरण प्रस्तुत करना है। साथ ही सार विवरण भाग 1 से भाग 4 तक एवं अनुसूचित 1 से 11 तक एक्नॉलेजमेंट के साथ दाखिल किया जाता है। उपर्युक्त के आलोक में जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा बताया गया कि 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों एवं उनके नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए 29 जून 2024 को सुबह 11:30 बजे दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में लेखा समाधान बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया कि उपर्युक्त लेखा समाधान बैठक में ससमय स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं एजेंटों के माध्यम से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग के द्वारा जिला परिषद की योजनाओं की हुई समीक्षा। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार मिहिर कुमार सिंह के द्वारा जिला परिषद सभागार दरभंगा में जिला परिषद के सदस्यों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में पंचायत सरकार भवन 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की टाइड और अनटाइड राशि के विरुद्ध तिथि तक खर्च की गई राशि की स्थिति, 14वें वित्त आयोग के अवशेष राशि से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की अद्यतन स्थिति, AC/DC विपत्र की अद्यतन स्थिति, ई पंचायत ऑडिट पोर्टल पर अपलोड डाटा, जिला परिषद के अधीन संचालित बस स्टैंड के संबंध में, जिला परिषद में संविदा पर कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में, जिला परिषद की जमीन के बंदोबस्ती के सैरातों को लेकर, जिला पंचायत संसाधन केंद्र DPRC भवन के निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव ने जिला परिषद की योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया तथा योजनाओं को बेहतर ढंग से सुसंचालित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषद के सभी योजनाओं को यथाशीघ्र प्राक्कलन बनाने के निर्देश दिए तथा शेष लंबित बची योजनाओं का भुगतान करने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारी को माह में एक बार सभी योजनाओं की समीक्षा करने को कहा तथा प्रत्येक माह में कितने योजनाओं पर कार्य पूर्ण किया गया एवं कितना लंबित है इसकी भी समीक्षा करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की जमीन के संबंध में चर्चा हुई। समीक्षा के क्रम में जिला परिषद के सदस्य द्वारा बताया गया कि जिले में जिला परिषद की जमीन लगभग 1600 एकड़ है। अपर मुख्य सचिव ने जिले एवं हर प्रखंड में एक बस स्टैंड बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की जमीन चिन्हित करते हुए बस स्टैंड हेतु 15 दिनों में प्रस्ताव भेजें। उन्होंने जिला परिषद की जमीन की बंदोबस्ती करने का निर्देश दिया। जिला परिषद के जमीन में विवाह भवन सह होटल बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि जो भी निर्देश अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है उनका समाधान के लिए 1 सप्ताह के अंदर उप विकास आयुक्त को प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया। जिला परिषद में खाली पदों को संविदा के आधार पर भरा जाएगा।